महोदय, सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी नौजवान साथियों को कि जिन्होंने जो बीड़ा उठाया इस आंदोलन को ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने का, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम। और हमारे बीच में हमारे साथी दिल्ली से चलकर आए हैं आशुतोष जी और एक साथी और हैं, पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं जो लोग, इनको भी क्रांतिकारी सलाम मैं पेश करता हूं और इन्हें भी जय ज्योति जय भीम कहता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अनिकेत भाई, विकास भाई, हर्षवर्धन जी एवं इनकी टीम, जिन्होंने जो बीड़ा उठाया यहाँ से लेके दिल्ली तक इस आंदोलन में सहयोगी बने, इनको भी विशेष तौर पर जय भीम और इनका धन्यवाद, आभार के इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, अपने कैरियर को ब्रेक लगाकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी देश का, पूरी दुनिया का जब हम इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा जिस देश में मजबूत हुई वो देश अपने आप ही विकास की सीढ़ियों पर चढ़ा। हमारे काफ़ी सारे पड़ोसी देश हैं, कई सारों को तो हमारा दुश्मन बताया जाता है, लेकिन वहाँ भी शिक्षा को इस तरीके से मजबूत किया गया कि वो आज हमसे कई गुना आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल पर निर्भर हों, उस देश के अंदर शिक्षा का तंत्र जो है बिल्कुल फेल हो चुका और देश के लोग जो है ना वो शिक्षा पाने के लिए आज भी तरस रहे हैं। सवाल सिर्फ परीक्षा घोटाले का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहे हैं। हो सकता है एक सोची समझी साजिश हो कि कहीं वंचित का बच्चा डॉक्टर ना बन जाए, वंचित का बच्चा जो है इंजीनियर ना बन जाए, गरीब का बच्चा जो है धर्मेंद्र प्रधान की रेस में ना आ जाए, उनकी सीट पे जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। तो एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई, लेकिन ये फरमान जरूर आ गया कि एयरपोर्ट से पेपर भेजे जाएंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मध्य प्रदेश की जो भूमि है आशुतोष जी, मध्य प्रदेश की ये भूमि और मध्य प्रदेश के लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं और देश के विकास में और देश में जितनी भी क्रांतिकारी जो मुहिम चली तो उनमें बड़े सहयोगी रहे। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो। ये अन्ना आंदोलन की टीम बैठी हुई है जो अपने कैरियर ब्रेक लगा के जो है अन्ना आंदोलन में सहयोगी थी। और जब इस देश के अंदर मानवर काशीराम साहब का आंदोलन चला तो हमारे गौतम सिंह राजपूत जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना जिंदगी खपा दी। इनके जो और भी साथी हैं, मतलब मानवर काशीराम साहब के साथ इन्होंने जोड़ा। और जब किसान आंदोलन हुआ तो हम सब लोग, जब वो 2020 का 26 नवंबर का समय था, तो हम जो है बादल सरोज साहब की और मेघा पाटेकर साहब के नेतृत्व में जो पहला जत्था मध्य प्रदेश से रवाना हुआ था पलवल, तो वहाँ रोक लिया गया था। फिर वहाँ से हम जब वापस लौट के आए तो हमने 1 जनवरी को 2021 को ग्वालियर में स्थायी मोर्चा लगाया और वो अखिलेश जी के नेतृत्व में वो मोर्चा लगा। और जो बात जहाँ आ रही थी कि परमिशन नहीं मिलती है, वो मोर्चा हमने बिना परमिशन के चलाया और पुलिस ने बार बार हमें उठाने का प्रयास भी किया। एक बार तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे तो हमारा टेंट ढकवाने का प्रयास किया, लेकिन हम ढके नहीं। एक बार तो आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया, 1 फरवरी 2021 का समय था, पूरा हमला कर दिया। वहाँ बैठी महिलाओं को जो है मारा, हम लोगों को मारा, डंडे लेकर आए थे, बड़ा तैयारी के साथ आए थे वो। जैसे आज आशुतोष जी बता रहे थे कि किस तरीके से आतंकवादी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, हम लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा था। ग्वालियर के लोग कह रहे थे कि आतंकवादी बैठे हुए हैं। और नतीजा ये हुआ कि 2 महीने बाद हमको पुलिस के डंडे की दम पर रात को 1 बजे उठा लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। फिर भी हमने संघर्ष किया और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अभी हम 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन दोबारा करने वाले हैं। आशुतोष जी, आपको विश्वास जहाँ से दिलाना चाहते हैं, ग्वालियर की भूमि बड़ी क्रांतिकारी भूमि रही, यहाँ हर आंदोलन में सहयोगी लोग रहे और ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ से राजनीति में तमाम जगह लोग जो है भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की। अभी हम 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, 27% आरक्षण का और 13% रोल के मसले पर। मध्य प्रदेश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, उसको 27% आरक्षण भी जाना मिल रहा।
अभी वो बता रहे थे हमारे इंदौर के साथी, वो भी ऐसे ही बच्चे बेचारे परेशान हैं। कई बच्चों ने जो है फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर ली। कई बच्चे जो है ओवर एज हो गए, उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं बन रही है। हर साल हम जो है, पिछले बार भी हम विधानसभा घेरने गए थे, 20 जुलाई को सत्र चालू हो रहा है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो मुद्दे हमारे, जैसे अखिलेश जी ने बोला कि पॉलिटिकल एजेंडा तो पता नहीं, लेकिन मुद्दा जो है वो देश को बचाने का मुद्दा है कांग्रेस जनता पार्टी का। तो देश को बचाने का मुद्दा है, संविधान को बचाने का मुद्दा है। और जो दीप्के जी लड़ रहे हैं, आशुतोष जी हमारे साथी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस जनता पार्टी के, हमारे साथी हैं, बगल में बैठे हैं, और दिल्ली से आए हैं। ये जो मुद्दा लेके आए हैं देश को बचाने की लड़ाई का, पेपर घोटाले का, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोष कमेटी सदस्य हैं, इनके सबके नेतृत्व में जो है भैरव भाई है, मैन जी है, इनके सबके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। हम लोग जाने वाले हैं और इस मुद्दे को भी जो है वहाँ जोरदारी से उसको अपने एजेंडे में शामिल करने का काम। और आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप 20 जुलाई को आइए, विधानसभा सब मिलकर हम साथ में मिलकर घेरेंगे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है, सबसे ज़्यादा यहाँ पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, और मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग के हैं, पिछले 20 सालों से पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है। और जो अगर पेपर घोटाले यहाँ हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी पिछड़े वर्ग का बच्चा है। तो हम साथ में मिलकर सवाल पूछेंगे कि वंचितों के साथ ये धोखा क्यों हुआ। और नीट के मुद्दे पर भी, और ये पेपर जो लीक हो रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दे को भी लेकर प्रधानमंत्री के नाम जो है हम ज्ञापन देने का काम जो है उसमें करने का काम करेंगे। और 13 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन का भी हमने डिसाइड किया है कि फ्री उसकी तैयारियों को लेकर 13 तारीख को जिला मुख्यालयों पर एक ज्ञापन होगा, उसमें भी इसको शामिल करने का हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी समस्त लोगों की तरफ से आपको बस इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हैं। ग्वालियर से लेके दिल्ली तक, ग्वालियर से लेके भोपाल तक इस मुद्दे को लेके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।